हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। दिल्ली के पुराने इलाके में जहां पतली गलियां आपस में उलझती थीं और हर कोने से जीवन की भागम भाग की आवाज आती थी, एक साधारण सी लड़की रहती थी, अंजलि। अंजलि न तो किसी राजकुमारी की तरह पली बढ़ी थी और न ही उसके पास बेशकीमती गहने थे। वो एक मेहनती परिवार से थी, जिसके दिन रात की मेहनत से घर का चूल्हा जलता था। अंजलि की खूबसूरती उसकी सादगी में थी। बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें जो हर पल कुछ नया देखती थीं, और एक भोला भाला चेहरा जिस पे अक्सर मुस्कान खिली रहती थी। वो पास के बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर अपने परिवार की मदद करती थी, कभी सब्जियां बेचकर तो कभी फूल गूंथकर। अंजलि की दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। उसे अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलना और शाम को छत पर बैठकर तारों को देखना बहुत पसंद था। उसे नहीं पता था कि उसकी साधारण सी जिंदगी एक ऐसी भविष्यवाणी से जुड़ी है जो सदियों से चली आ रही थी। ये भविष्यवाणी कहती थी कि जिस भी पवित्र और दयालु हृदय वाली लड़की से कोई शक्तिशाली पुरुष विवाह करेगा, उसे ऐसी अलौकिक शक्ति मिलेगी जिससे वो पूरे संसार पर राज कर सकेगा। ये बात सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों में ही सुनाई जाती थी, लेकिन एक भयानक शैतान काल भैरव ने इसे सच मान लिया था। काल भैरव, जो सदियों से अंधेरे में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखता था, इस भविष्यवाणी को अपने विश्व विजय का जरिया मानता था। उसने अपने गुप्त जासूसों को ऐसी लड़की की तलाश में लगा दिया जिसमें ये शक्ति छिपी थी। उसकी काली शक्तियों ने उसे अंजलि के बारे में बताया कि कैसे उसकी सादगी और शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक अमावस्या की रात, जब दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी और सन्नाटा हर तरफ छाया था, काल भैरव के सेवक अंधेरे सायों की तरह शहर में फैले। उन्होंने अंजलि को उसके छोटे से घर से अगवा कर लिया। अंजलि को जब होश आया तो उसने खुद को एक ठंडी और अंधेरी कालकोठरी में पाया। पत्थर की दीवारों से नमी टपक रही थी और हवा में डर और घुटन का माहौल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंची। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो जानती थी कि उसे हिम्मत रखनी होगी। तभी कालकोठरी का भारी दरवाजा खुला और उसमें से काल भैरव का भयानक साया दाखिल हुआ। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता की आग जल रही थी। उसने अपनी भयानक हंसी से कालकोठरी को दहला दिया और अंजलि को बताया कि उसे क्यों कैद किया गया है। उसने उसे उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताया और कहा कि अंजलि ही वो कुंजी है जिससे वो दुनिया का मालिक बन पाएगा। अंजलि डर से कांप उठी। उसकी मासूमियत इस क्रूर वास्तविकता से टकरा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी साधारण सी जिंदगी में ऐसा कोई भयानक मोड़ आएगा। काल भैरव ने उसे अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर करना चाहा, ये कहते हुए कि उसकी कैद तब तक रहेगी जब तक वो उसकी बात मान नहीं लेती। अंजलि अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। उसने अपनी आशा को मरने नहीं दिया। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। उसकी प्रार्थनाएं हवा में तैरती रहीं, उम्मीद की एक छोटी सी लौ को जलाए हुए। वो जानती थी कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को काल भैरव के आतंक से बचाने के लिए भी जीना होगा। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उनमें पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता और संघर्ष की कहानी छिपी थी। काल भैरव की कालकोठरी में, जहां हर पल मौत का साया मंडराता था, अंजलि की उम्मीद की ये लौ ही उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण थी। वो इंतजार कर रही थी उस नायक का, जो आएगा और उसे इस भयानक कैद से मुक्ति दिलाएगा। अंजलि की आंखें कालकोठरी की घुटन भरी दीवारों पर टिकी थीं। काल भैरव के जाने के बाद भी उसकी भयानक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को दिलासा दिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसकी छोटी सी दुनिया में कभी उसने ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया था, लेकिन अब ये उसकी जिंदगी का सवाल था। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं। काल कोठरी पुरानी और जर्जर थी। एक कोने में उसे एक टूटी हुई दीवार दिखी, जहां से हल्की सी हवा आ रही थी। ये उम्मीद की एक किरण थी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और टूटी हुई दीवार से पत्थर हटाने लगी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने से तरबतर हो चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद उसने एक इतना बड़ा छेद बना लिया जिससे वो मुश्किल से निकल सकती थी। अंधेरी सुरंग में रेंगती हुई वो अपनी जान बचाकर भाग निकली। जैसे तैसे वो किले के बाहर पहुंची। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था और दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं।
वो जंगल से होते हुए भागी जा रही थी। उसके पैर दर्द से टूट रहे थे, सांस फूल रही थी, पर उसके मन में सिर्फ घर पहुंचने की धुन थी। अचानक एक मोड़ पर वो दो लड़कों से टकरा गई। वो दोनों अपनी बाइक पर थे और तेज रफ्तार से आ रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंजलि गिर पड़ी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। उन दोनों लड़कों में से एक का नाम था अर्जुन, जो एक निडर और मजबूत इरादों वाला लड़का था। दूसरा था करण, जो शांत स्वभाव का पर तेज दिमाग वाला था। वो अंजलि को देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश ही की थी कि तभी काल भैरव के गुंडे वहां पहुंच गए। वो तलवारें और लाठियां लिए हुए थे और अंजलि को वापस ले जाने के इरादे से आए थे। छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन और करण ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की कौन थी, लेकिन वो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। तुम जो भी हो, पर हम इसे तुम्हें नहीं ले जाने देंगे, अर्जुन ने गरज कर कहा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन और करण ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया तो करण ने अपनी तेज दिमाग से गुंडों को उलझा दिया। कुछ ही देर में उन्होंने गुंडों को खदेड़ दिया। गुंडे हार मानकर भाग गए। गुंडों के जाने के बाद अर्जुन और करण ने अंजलि को उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो अभी भी बेहोश थी। हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, करण ने कहा। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना ज्यादा सही होगा। उन्होंने अंजलि को अपनी बाइक पर बिठाया और अपने घर ले आए। उनका घर शहर के बाहरी इलाके में एक शांत जगह पर था। उन्होंने अंजलि को सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और उसकी चोटों की मरहम पट्टी की। वो नहीं जानते थे कि ये लड़की कौन है और क्यों गुंडे उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उन्होंने उसे सुरक्षित महसूस कराया। सूरज की पहली किरण के साथ अंजलि धीरे धीरे होश में आने लगी। सुबह की पहली किरणें जब कमरे में पहुंची तो अंजलि की आंखों ने धीरे धीरे दुनिया को फिर से देखा। उसे याद नहीं था कि वो कहाँ थी या ये कौन लोग थे। उसने देखा कि वो एक आरामदायक बिस्तर पर लेटी है और उसके सर पर एक पट्टी बंधी है। तभी कमरे में अर्जुन और करण दाखिल हुए। उन्हें देखकर अंजलि थोड़ी सहम गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दयालुता साफ दिख रही थी। कैसी हो अब? अर्जुन ने नरमी से पूछा। तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं। अंजलि ने उठने की कोशिश की, पर उसके शरीर में अब भी दर्द था। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। करण ने उसे पानी का ग्लास दिया। तुम हमारे घर पर हो। मेरा नाम करण है और ये अर्जुन है। हम तुम्हें कल रात बेहोशी की हालत में मिले थे। कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की, पर बड़ी सावधानी से। उसने उन्हें बताया कि वो एक अनाथ लड़की है जिसका कोई घर बार नहीं है। वो ये भी नहीं जानती कि उसके माता पिता कौन थे। उसने बताया कि एक दुष्ट आदमी उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता था और इसी वजह से उसने उसे कैद कर लिया था। अंजलि ने अपनी आवाज में इतना डर और लाचारी भर दी कि अर्जुन और करण को उस पर दया आ गई। उसने काल भैरव का नाम नहीं लिया, ना ही उस प्राचीन भविष्यवाणी का जिक्र किया। उसे डर था कि अगर उसने अपनी सच्चाई बताई कि उससे शादी करने वाले को अलौकिक शक्ति मिलेगी, तो शायद ये दोनों लड़के भी लालच में आ जाएं। अंजलि को पता था कि अगर वो अपने पुराने घर वापस जाती तो काल भैरव उसे आसानी से ढूंढ लेता। उसे अब कहीं और, एक नई और सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वो चैन से रह सके। अर्जुन और करण ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें अंजलि की कहानी सुनकर दुख हुआ। तुम चिंता मत करो, अर्जुन ने कहा। जब तक तुम यहाँ हो, तुम सुरक्षित हो। हम तुम्हें उस दुष्ट आदमी से बचाएंगे। करण थोड़ा अधिक व्यावहारिक था। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। अंजलि ने उन दोनों को देखा। ये अजनबी थे, पर उनकी आंखों में एक ईमानदारी थी जो उसे विश्वास दिला रही थी। उसे लगा कि शायद इस बार किस्मत उस पर मेहरबान हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंजलि ने भीगी आंखों से कहा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो इन दोनों का पूरा साथ देगी, भले ही उसने उनसे कुछ सच छिपाया था। ये सिर्फ उसकी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी नई जिंदगी को सुरक्षित रखने की जंग थी। अर्जुन और करण के घर आए अब कुछ दिन हो चुके थे। अंजलि की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और उसके चेहरे पर फिर से वो पुरानी खूबसूरती लौट रही थी। करण और अंजलि की दोस्ती बहुत तेजी से बढ़ रही थी। करण स्वभाव से शांत और समझदार था और अंजलि अपनी भोली भाली बातों से उसका मन मोह लेती थी। एक शाम करण अंजलि के लिए कुछ किताबें लाया था। करण, अंजलि देखो, मैं तुम्हारे लिए ये किताबें लाया हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए।
अंजलि की आंखों में चमक आ गई। उसने किताबें हाथ में ली और खुशी से झूम उठी। अंजलि, ओह, ये तो बहुत अच्छी है। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, पर गांव में इतनी किताबें मिलती नहीं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। करण को अंजलि की छोटी छोटी बातों पर खुश होना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर घंटों बैठकर बातें करते। करण उसे शहर के बारे में बताता और अंजलि उसे अपने गांव की कहानियां सुनाती। अंजलि अपनी प्यारी सी मुस्कान और खिलखिलाहट से करण के घर के माहौल को रोशन कर रही थी। उसकी क्यूटनेस से करण भी अक्सर मुस्कुरा उठता था। दूसरी ओर अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वो अक्सर सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। उसका स्वभाव भी थोड़ा रूखा हो गया था। शायद उसकी जिंदगी में अचानक आई अंजलि ने उसे थोड़ा असहज कर दिया था। एक दिन अंजलि किचन में कुछ मदद कर रही थी जब अर्जुन घर आया। अंजलि, अर्जुन, क्या आप खाना खाएंगे? मैंने आज आपकी पसंद की दाल बनाई है। अर्जुन ने बस सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। नहीं, भूख नहीं है। अंजलि का चेहरा थोड़ा उतर गया। करण ने ये देखा और अंजलि के पास आकर कहा, करण, तुम बुरा मत मानो अंजलि। अर्जुन हमेशा से ऐसा ही है। वो काम में बहुत व्यस्त रहता है और थोड़ा गंभीर है, पर उसका दिल बहुत अच्छा है। अंजलि ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो समझती थी कि अर्जुन शायद चिंतित है, पर उसे उसकी ये रूखी आदत थोड़ी अजीब लगती थी। एक दोपहर अंजलि बालकनी में बैठकर गुनगुना रही थी। करण उसके पास आया और उसे गाते देख मुस्कुराया। करण, अंजलि, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तुम बहुत अच्छा गाती हो। अंजलि, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही गुनगुना रही थी। नहीं, सच में, तुम गाती रहो, मुझे सुनना अच्छा लगता है। वे दोनों अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे पल साझा करते थे। करण को अंजलि की मासूमियत और उसकी सादगी बहुत पसंद आती थी। अंजलि भी करण के साथ बहुत सहज महसूस करती थी। वो अपने दिल की हर बात उससे कह पाती थी, सिवाय अपने सबसे बड़े राज के। धीरे धीरे अंजलि अर्जुन के काम करने के तरीके को भी समझने लगी थी। वो जानती थी कि अर्जुन भी अपनी तरह से उसकी और शहर की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अंजलि की उपस्थिति से करण का जीवन थोड़ा हल्का और खुशहाल बन गया था। वहीं अर्जुन के लिए एक नई और अनजानी जिम्मेदारी लेकर आई थी। अंजलि को अर्जुन और करण के घर रहते हुए अब कुछ हफ्ते हो गए थे। करण के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। वे दोनों अक्सर देर रात तक बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते। करण अंजलि की हर छोटी बात पर ध्यान देता, उसकी पसंद नापसंद को समझता। अंजलि भी करण को अपने मन की बातें बताती, सिवाय उस सबसे बड़े राज के जो उसने सबसे छिपा रखा था। करण की हंसी और मजाक से अंजलि का उदास मन भी खिल उठता। एक शाम करण अंजलि को एक पुरानी एल्बम दिखा रहा था, जिसमें अर्जुन और करण के बचपन की तस्वीरें थी। करण, देखो अंजलि, ये हम दोनों के बचपन की तस्वीरें हैं। ये अर्जुन है जब ये 5 साल का था और ये मैं। अंजलि मुस्कुराई। तुम दोनों तो बहुत प्यारे थे। अर्जुन कितना चुप चुप रहता था तब भी। करण हंसते हुए, हाँ, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। ज्यादा बोलता नहीं, पर दिल का बहुत अच्छा है। अंजलि उन तस्वीरों में खो गई। उसे लगा जैसे उसे भी एक परिवार मिल गया हो। दूसरी ओर अर्जुन अभी भी अपने काम में व्यस्त था। वो लगातार फोन पर बातें करता, कभी देर रात घर आता तो कभी सुबह जल्दी निकल जाता। उसकी आंखें अक्सर थकी हुई लगती थी और उसका चेहरा गंभीर रहता था। अंजलि को लगता था कि वो किसी गहरी चिंता में है। एक दिन अंजलि ने अर्जुन को देर रात घर आते देखा। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। अंजलि ने उसके लिए पानी का गिलास आगे बढ़ाया। अंजलि, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अर्जुन ने बस पानी पिया और ग्लास वापस रखते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में वही रूखापन था। अंजलि को लगा कि शायद अर्जुन उसकी मदद पर विश्वास नहीं करता। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं आपको और करण को खतरे में डाल रही हूँ? अंजलि ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अर्जुन ने पल भर के लिए अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये भरोसे की बात नहीं है अंजलि, ये खतरा ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पाओगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अंजलि वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में ढेरों सवाल थे। उसे लगा कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है, या शायद वो खुद भी नहीं जानता कि उसे किस चीज से लड़ना है। अंजलि ने मन ही मन सोचा, शायद मुझे अर्जुन को सब कुछ बता देना चाहिए। ये राज मेरे लिए और उन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन फिर उसे डर लगा।
अगर उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो क्या वे मुझे भी उस शक्ति के लालच से देखेंगे? उसकी ये दुविधा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। करण ने अंजलि की उदासी देखी। क्या हुआ अंजलि, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं करण, बस ऐसे ही। करण ने अंजलि का हाथ थामा। देखो अंजलि, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। करण के शब्दों से अंजलि को थोड़ी तसल्ली मिली, पर उसके मन में अभी भी एक डर था। वो जानती थी कि उसे काल भैरव से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना होगा, और इसके लिए उसे अपनी पूरी सच्चाई अर्जुन और करण को बतानी होगी। लेकिन कब और कैसे? अंजलि को अर्जुन और करण के घर रहते हुए अब कुछ हफ्ते हो गए थे। करण के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। वे दोनों अक्सर देर रात तक बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते। करण अंजलि की हर छोटी बात पर ध्यान देता, उसकी पसंद नापसंद को समझता। अंजलि भी करण को अपने मन की बातें बताती, सिवाय उस सबसे बड़े राज के जो उसने सबसे छिपा रखा था। करण की हंसी और मजाक से अंजलि का उदास मन भी खिल उठता। एक शाम करण अंजलि को एक पुरानी एल्बम दिखा रहा था जिसमें अर्जुन और करण के बचपन की तस्वीरें थी। करण, देखो अंजलि, ये हम दोनों के बचपन की तस्वीरें हैं। ये अर्जुन है जब ये 5 साल का था, और ये मैं। अंजलि मुस्कुराई। तुम दोनों तो बहुत प्यारे थे। अर्जुन कितना चुप चुप रहता था तब भी। करण हंसते हुए, हाँ वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, ज्यादा बोलता नहीं है पर दिल का बहुत अच्छा है। अंजलि उन तस्वीरों में खो गई। उसे लगा जैसे उसे भी एक परिवार मिल गया हो। दूसरी ओर अर्जुन के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। वो अभी भी अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन अब वो अंजलि पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। उसकी नजरें अक्सर अंजलि को ढूंढने लगतीं, भले ही वो सीधे उससे बात न करे। अंजलि को अर्जुन का ये बदलना अजीब लगता था। वो कभी कभी जानबूझकर अंजलि को चढ़ाने लगता और अंजलि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन अंजलि ने सबके लिए चिकन फ्राई बनाया। उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। अंजलि ने सारे फ्राई टेबल पर रखे और सॉस लेने किचन में चली नहीं। जब वो वापस आई तो देखा कि अर्जुन और करण ने सारे फ्राई खत्म कर दिए थे। टेबल खाली देखकर अंजलि ने प्यारा सा मुंह बनाया और रोने लगी। अंजलि आंखों में आंसू भरते हुए, कम से कम मेरे लिए तो बचा देते। मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे और आप दोनों ने सब खा लिए। मैं क्या करूं अब? अर्जुन ने उसे देखा और बोला, फ्राई तो बहुत अच्छे थे, फिर से बना लेना। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये कहकर अर्जुन चला गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अंजलि ने करण की तरफ देखा। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी करण, देखना। करण हंस पड़ा। मुझे तो मजा आ गया। कुछ दिन बाद अंजलि ने अर्जुन की पसंदीदा शाही पनीर बनाई। जब अर्जुन काम से वापस आया तो उसे खाने की जबरदस्त खुशबू आ रही थी। वो फ्रेश होने गया और तब तक अंजलि ने करण के साथ मिलकर सारा शाही पनीर खत्म कर दिया। अर्जुन खाने की टेबल पर आया तो देखा बर्तन खाली थे। अरे, शाही पनीर कहाँ है? मैंने सोचा था आज तुम लोगों ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हमने खा लिया। आज मेरा बदला पूरा हो गया। आपने उस दिन मेरे सारे फ्राई खा लिए थे ना? करण भी हंसने लगा। अर्जुन को पहले तो गुस्सा आया, पर फिर वो भी मुस्कुराने लगा। अंजलि की इस शैतानी पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि अच्छा लगा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारे बदले का खेल था? अंजलि, हाँ, अब से सोच समझ कर खाया करो, वरना ऐसे ही भूखे रहोगे। अर्जुन को अंजलि को परेशान करने में मजा आ रहा था और अंजलि को ये सब चिड़चिड़ा रहा था, पर इन प्यारी नोक-झोंक में उनके बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। अंजलि इस बात से अनजान थी कि अर्जुन का ये चिढ़ाना सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि उसके दिल में पनप रहे कुछ नए एहसास थे। अर्जुन को अंजलि की मासूमियत और उसकी सादगी पसंद आ रही थी, और वो उसे परेशान करके अपना ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। अंजलि हालांकि इस सब से बस इरिटेट हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी अर्जुन के लिए एक जगह बन रही थी, जिसे वो अभी समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन की व्यस्तता और उसका रूखापन, जिसके पीछे अंजलि को चिढ़ाने की शरारत छिपी थी, असल में एक गहरे मिशन का हिस्सा था। वो रातों दिन जिस काम में लगा था, वो कोई साधारण काम नहीं था। अर्जुन और करण कई महीनों से एक बड़े खतरे का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, काल भैरव। अर्जुन की आंखों में जो गंभीरता दिखती थी, वो उसकी गहरी सोच का नतीजा थी। वो दिल्ली में सिर्फ काल भैरव के आतंक को खत्म करने नहीं आया था, बल्कि एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसके पास अलौकिक शक्ति थी। उसे गुप्त सूत्रों से पता चला था कि ये लड़की काल भैरव के निशाने पर है, क्योंकि जो कोई भी उससे शादी करेगा उसे असीम शक्ति मिलेगी। अर्जुन नहीं चाहता था कि ये शक्ति किसी गलत हाथों में पड़े, खासकर काल भैरव के।
वो उस लड़की को काल भैरव से दूर रखना चाहता था, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। एक रात करण ने देखा कि अर्जुन देर रात तक लैपटॉप पर कुछ देख रहा है। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। करण, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं काल भैरव के ठिकानों और उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा हूँ। वो धीरे धीरे दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पास। अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसने खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि करण इस खतरनाक राज को जाने। कौन सी लड़की? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बस एक लड़की जिसे हमें काल भैरव से बचाना है। वो बहुत खास है। करण ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा था। अर्जुन उस लड़की की तलाश में शहर की हर गली, हर नुक्कड़ छान रहा था। उसने कई एजेंसियों से संपर्क किया था, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो हर जगह ढूंढ रहा है, वो उसके अपने ही घर में, उसकी आंखों के सामने है। अंजलि ही वो लड़की थी जिसके पीछे काल भैरव पड़ा हुआ था। उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे इस राज से अनजान रखा था। अर्जुन को अंजलि की सच्चाई नहीं पता थी, और अंजलि ने भी अपने डर के कारण कभी उसे ये बताया नहीं था। जब अंजलि अर्जुन से झगड़ती या उसे चिढ़ाने की कोशिश करती तो अर्जुन को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक लड़की की चुलबुली हरकतें नहीं थी, बल्कि वो लड़की उसकी सबसे बड़ी खोज थी। अर्जुन को लगता था कि अंजलि एक अनाथ लड़की है जिसे मदद की जरूरत है, और वो उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके दिल में अंजलि के लिए धीरे धीरे एक नया एहसास पनप रहा था, एक ऐसा एहसास जो उसके मिशन से कहीं ज्यादा गहरा था। अंजलि और अर्जुन के बीच की मीठी नोकझोंक रोज की बात हो गई थी। अंजलि को अर्जुन का चिढ़ाना अब उतना बुरा नहीं लगता था, बल्कि कभी कभी उसे मजा भी आता था। उसे नहीं पता था कि ये सब अर्जुन के बढ़ते आकर्षण का हिस्सा था। करण भी अक्सर उनकी छेड़छाड़ देखकर मुस्कुरा देता। उसे पता था कि अर्जुन अब बदल रहा है। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस से बहुत गुस्से में घर आया। उसके माथे पर बल थे और चेहरा तना हुआ था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंजलि और करण ने एक दूसरे को देखा। अंजलि, क्या हुआ अर्जुन को? वो इतना गुस्से में क्यों है? करण, पता नहीं, शायद काम में कुछ गड़बड़ हुई है। वो जब गुस्से में होता है तो ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद करण अर्जुन के कमरे में गया। अंदर से तेज आवाज में बात करने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन फोन पर चिल्लाते हुए, तुम क्या कह रहे हो? काल भैरव को एक और लड़की मिल गई है? नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अंजलि ने किचन के दरवाजे से ये सब सुना। एक और लड़की? ये सुनकर उसे अजीब सा लगा। क्या काल भैरव और भी लड़कियों को ढूंढ रहा है? रात को डिनर पर अर्जुन खामोश था। अंजलि ने उसके लिए खाना परोसा। अंजलि, अर्जुन क्या हुआ? क्या सब ठीक है? अर्जुन बस खाना अपनी प्लेट में खींचा, कुछ नहीं। अंजलि थोड़ा चिढ़ते हुए, आप हमेशा ऐसे ही रहते हो, कभी कुछ बताते ही नहीं हो। अर्जुन ने नजरें उठाकर अंजलि को देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। अर्जुन, तुम नहीं समझोगी अंजलि, ये बहुत बड़ा खतरा है। अंजलि को लगा कि अर्जुन कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उसे लगा कि ये बात उससे जुड़ी है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और भी ज्यादा व्यस्त रहने लगा। वो अक्सर रात को गुप्त मीटिंग्स करता और सुबह तक घर नहीं लौटता। अंजलि ने एक रात करण से पूछा, करण, अर्जुन इतना परेशान क्यों है? मुझे लगता है कि ये सब मुझसे जुड़ा है। करण ने अंजलि की ओर देखा। उसे लगा कि शायद अब अंजलि को सच बताने का वक्त आ गया है, कम से कम कुछ हद तक। देखो अंजलि, अर्जुन एक मिशन पर है। वो काल भैरव नाम के एक शैतान को ढूंढ रहा है। वो शैतान दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है, और वो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पास कुछ खास शक्तियां हैं। अर्जुन उस लड़की को बचाना चाहता है ताकि वो शक्ति काल भैरव के हाथ ना लगे। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लड़की, कहीं वो मैं ही तो नहीं? उसे अपनी भविष्यवाणी और अपने डर याद आ गए। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कौन सी शक्तियां? कैसी लड़की? करण, मुझे नहीं पता। अर्जुन ज्यादा बताता नहीं है, पर उसे लगता है कि वो लड़की काल भैरव के लिए बहुत जरूरी है। अंजलि ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस लड़की को ढूंढ रहा है तो कोई और नहीं बल्कि खुद अंजलि है। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जबकि उसे सच्चाई का पता भी नहीं है। उसका मन अर्जुन की ओर खिंचा जा रहा था, एक ऐसा खिंचाव जिसमें अब डर के साथ साथ एक अजीब सा प्यार भी था। उसे ये भी एहसास हुआ कि काल भैरव अभी भी उसकी तलाश में है, और अब अर्जुन भी जाने अनजाने इस खतरे में शामिल हो गया था। अंजलि को अर्जुन की परेशानी की असली वजह समझ आ गई थी। उसे अब ये यकीन हो गया था कि अर्जुन जिस खास लड़की को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद अंजलि ही है।
ये सच जानकर उसके मन में डर और कृतज्ञता का एक अजीब सा मिश्रण था। डर इस बात का कि उसका राज सामने आने पर अर्जुन की जान खतरे में पड़ सकती है, और कृतज्ञता इस बात की कि बिना कुछ जाने भी अर्जुन उसकी इतनी मदद कर रहा था। अर्जुन की बदलती आदतों पर अब अंजलि का ध्यान ज्यादा जाने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि अर्जुन की नाराजगी के पीछे भी एक परवाह छिपी है। उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढने लगी थीं और उनके बीच की मीठी नोक-झोंक में अब एक अनकहा खिंचाव भी महसूस होने लगा था। अंजलि भी अर्जुन को पसंद करने लगी थी। उसकी आंखों में अब अर्जुन के लिए एक अलग ही चमक थी। एक दिन अर्जुन ऑफिस से देर रात घर लौटा। वो सीधा अपने कमरे में जाने वाला था कि अंजलि ने उसे रोका। अंजलि, अर्जुन, क्या आप खाना खाएंगे? मैंने आपके लिए खाना गर्म रखा है। अर्जुन ने बस सर हिलाया। अर्जुन, नहीं, भूख नहीं है। अंजलि ने हिम्मत करके उसकी कलाई पकड़ी। अंजलि, आपको खाना होगा, आप इतने दिन से ठीक से खा नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अर्जुन हैरान रह गया। अंजलि का ये अंदाज उसके लिए नया था। उसने अंजलि की आंखों में देखा, जहां चिंता और प्यार दोनों साफ दिख रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसकी परवाह कर रहा हो। अर्जुन ने चुपचाप खाना खाया और अंजलि उसके पास बैठी रही। उस रात अर्जुन ने अंजलि के साथ थोड़ी देर बात की, अपने काम के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे ही हल्की फुल्की बातें। अंजलि को लगा कि शायद अब अर्जुन थोड़ा खुल रहा है। अगले दिन अंजलि ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अब उसे अर्जुन को सब कुछ बता देना चाहिए। ये राज उनके लिए खतरा बन रहा था। शाम को जब अर्जुन घर आया और करण भी मौजूद था, अंजलि ने उन्हें लिविंग रूम में बैठने को कहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अंजलि, अर्जुन, करण, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। अर्जुन और करण ने उसे ध्यान से देखा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी असली पहचान बताने की कोशिश की कि वो अनाथ नहीं है। फिर उसने बताया कि कैसे एक दुष्ट आदमी उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता था और उसे कैद कर लिया था। वो अभी अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाई थी कि अर्जुन के फोन की घंटी बजी। अर्जुन ने फोन उठाया और उसकी आंखों में अचानक तनाव उतर आया। अर्जुन, क्या? तुम निश्चित हो? तो फिर हमें तुरंत चलना होगा। फोन रखने के बाद अर्जुन का चेहरा तना हुआ था। अर्जुन, मुझे अभी निकलना होगा, बहुत जरूरी काम है। अंजलि और करण दोनों हैरान रह गए। अंजलि, पर अर्जुन, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। अर्जुन, तेजी से, माफ करना अंजलि, अभी वक्त नहीं है, मैं बाद में आता हूं। ये कहकर अर्जुन जल्दी से घर से निकल गया। अंजलि वहीं बैठी रह गई। उसके मन में ढेरों सवाल थे। करण भी परेशान था। अंजलि को लगा जैसे किस्मत उसे बार बार सच बताने से रोक रही है। अर्जुन के जाने के बाद वो करण के पास गई। अंजलि, क्या हुआ करण? अर्जुन इतना परेशान क्यों था? करण, मुझे नहीं पता अंजलि, पर लगता है कोई बड़ी मुश्किल आ गई है। अर्जुन आजकल किसी बहुत खतरनाक आदमी को ढूंढ रहा है। अंजलि ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अर्जुन जिस खतरनाक आदमी को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि काल भैरव है, और वो उसे ढूंढ रहा है जिसकी वजह से वो खुद खतरे में है। उसके मन में अर्जुन के लिए प्यार और चिंता दोनों उमड़ रही थीं। अर्जुन के अचानक चले जाने के बाद अंजलि और करण वहीं बैठे रह गए। अंजलि का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अर्जुन को कभी ये सच बताने का मौका मिलेगा कि वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है। करण ने अंजलि को दिलासा दिया, चिंता मत करो अंजलि, अर्जुन ठीक होगा। वो हमेशा ऐसे ही मुश्किल हालातों में काम करता है। पर अंजलि की चिंता अर्जुन को लेकर कम नहीं हुई। अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे रहे। अर्जुन लगातार बाहर रहता और जब घर आता तो थका हुआ और परेशान दिखता। अंजलि ने अर्जुन की छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसके लिए चाय बनाना, उसके कपड़े तैयार रखना। अर्जुन भी इस परवाह को महसूस कर रहा था और उसका रूखापन धीरे धीरे कम होने लगा था। उनके बीच की नोक-झोंक में अब एक मिठास घुल चुकी थी और अंजलि को ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो जानती थी कि वो अर्जुन को पसंद करने लगी है, शायद प्यार भी करने लगी है। एक शाम अर्जुन घर लौटा और देखा कि अंजलि छत पर तारों को देख रही है। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन, आज बहुत सुंदर चांद निकला है। अंजलि मुस्कुराते हुए, हाँ, मुझे तारे देखना बहुत पसंद है, गांव में रोज देखती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अर्जुन, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई रूखापन नहीं था, बल्कि एक कोमलता और गहराई थी। अर्जुन,
जब से तुम यहाँ आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अंजलि, बहुत ज्यादा। अंजलि की सांसें थम सी गईं, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो यही सुनना चाहती थी। उसके होंठ कुछ कहने को खुले ही थे। तभी पूरे शहर में एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांप उठी और आसमान में एक भयानक लाल रोशनी फैल गई। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे कोई काला जादू फैल रहा हो। दूर से एक भयानक हंसी की आवाज गूंजी, जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। एक भयानक गूंजती आवाज, अंजलि, तुम मुझसे ज्यादा देर छिप नहीं सकती, अब तुम मेरे हो। ये आवाज काल भैरव की थी। अर्जुन तुरंत अलर्ट हो गया। उसका चेहरा चिंता से भर गया। वो समझ गया था कि काल भैरव आ गया है। अंजलि डर के मारे कांप उठी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका राज अब पूरी तरह से सामने आने वाला था। प्यार का इजहार अधूरा रह गया था और अब उन्हें एक भयानक लड़ाई का सामना करना था। काल भैरव की भयानक हंसी ने अर्जुन और अंजलि को चौंका दिया। अर्जुन ने तुरंत अंजलि को अपने पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी गंभीरता थी, पर इस बार उसमें एक नई परवाह भी दिख रही थी। करण भी भागकर उनके पास आया। उसकी आंखों में भी डर था। काल भैरव अंजलि के मुंह से फुसफुसाहट निकली। उसे पता था कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। अचानक घर के दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर हुई। लकड़ी के दरवाजे चीखते हुए टूट गए और भीतर एक भयानक साया दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि खुद काल भैरव था। उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं। उसके शरीर से अंधेरा और काली शक्ति रेडिएटिंग हो रही थी। उसके पीछे उसके कुछ भयानक सैनिक भी थे। तो आखिरकार तुम मिल ही गई अंजलि, काल भैरव की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे ज्यादा देर छिप नहीं सकती। अर्जुन ने तुरंत अंजलि के आगे आकर खड़ा हो गया। अर्जुन, तुम यहां से जाओ काल भैरव, तुम्हें अंजलि को नहीं ले जाने देंगे। काल भैरव जोर से हंसा। तो ये वही निडर नौजवान है जो उस लड़की को बचाना चाहता है, जिसके पास विश्व विजय की कुंजी है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज से भिड़ रहे हो, इंसान। ये सुनकर अर्जुन और करण दोनों हैरान रह गए। विश्व विजय की कुंजी? करण ने फुसफुसाया। अर्जुन ने एक पल के लिए अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल थे, पर खतरे के इस पल में वो उन सवालों को दबा गया। काल भैरव ने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा का गोला अर्जुन की तरफ फेंका। अर्जुन ने तुरंत छलांग लगाई और बच गया। करण ने भी एक टूटी कुर्सी उठाकर एक सैनिक पर हमला किया। एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसकी हर मुट्ठी में गुस्सा और अंजलि को बचाने का दृढ़ संकल्प था। करण भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, भले ही वो काल भैरव के सैनिकों के आगे कमजोर पड़ रहा था। अंजलि ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसके कारण ये दोनों दोस्त खतरे में थे। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके अंदर की शक्ति जागृत होने लगी थी, एक ऐसी शक्ति जिसका उसे खुद भी पूरा अंदाजा नहीं था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगी थीं। अंजलि, धीमी पर दृढ़ आवाज में, अर्जुन, करण, रुक जाओ। पर वे दोनों लड़ाई में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अंजलि की आवाज नहीं सुनी। काल भैरव एक पल के लिए मुस्कुराया। तुम्हारी शक्ति जागृत हो रही है राजकुमारी। जल्द ही तुम मेरी बनोगी और ये दुनिया मेरी। अर्जुन ने काल भैरव को एक मुक्का मारा, पर वो हंसता हुआ पीछे हट गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो काल भैरव की शक्ति के आगे कमजोर पड़ रहा है। अंजलि ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब उसे अपना असली रूप दिखाना होगा। अंजलि ने देखा कि अर्जुन और करण काल भैरव के सैनिकों का सामना करते करते थक रहे थे। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और काल भैरव एक भयंकर हंसी के साथ उसके पास आ रहा था। ये देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति को याद किया। वो शक्ति जो उसके अंदर सदियों से सोई हुई थी, अब जागृत होने लगी थी। अंजलि की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। उसका शरीर हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। ये देखकर अर्जुन, करण और काल भैरव के सैनिक सभी हैरान रह गए। काल भैरव की हंसी थम गई और उसकी आंखों में आश्चर्य और लालच दोनों थे। काल भैरव, तो आखिर तुमने अपनी शक्ति को जगा ही लिया, पर अब भी बहुत देर हो चुकी है। अंजलि ने अपनी शक्तियों से एक शक्तिपुंज बनाया और उसे सीधे काल भैरव की ओर फेंक दिया। वो शक्तिपुंज काल भैरव से टकराया,
जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। काल भैरव पीछे हट गया, उसके शरीर से काली ऊर्जा छिटक रही थी। अंजलि की शक्तियों को देखकर अर्जुन और करण चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मासूम अंजलि को वे जानते थे, उसके अंदर इतनी शक्ति छिपी थी। अर्जुन, अंजलि, ये सब क्या है? करण, अंजलि, तुम इतनी शक्तिशाली हो? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके काल भैरव के सैनिकों को पीछे धकेला। काल भैरव ने फिर से अंजलि पर हमला किया, पर इस बार अंजलि ने उसकी शक्ति को बेअसर कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पूरी दुनिया को लग रहा था जैसे दो अलग-अलग ताकतें आपस में भिड़ रही हों, एक अच्छाई की, दूसरी बुराई की। अंजलि ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर काल भैरव को अंतिम झटका दिया। काल भैरव एक चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गया, पर जाते जाते उसने अंजलि से कहा, ये अंत नहीं है राजकुमारी, मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। जब सब शांत हो गया तो अंजलि धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी शक्तियों का प्रकाश फीका पड़ गया। अर्जुन और करण उसके पास आए। उनकी आंखों में डर और अविश्वास की जगह अब आश्चर्य और सम्मान था। अंजलि, अर्जुन, करण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये सब छिपाया। अर्जुन ने अंजलि का हाथ थामा। तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है अंजलि, तुम बहुत बहादुर हो। करण ने भी हामी भरी। अंजलि ने सब कुछ विस्तार से बताया, उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में और क्यों वो काल भैरव से अपनी पहचान छिपा रही थी। अर्जुन और करण को एहसास हुआ कि वे जिस खतरे से लड़ रहे थे वो कितना बड़ा था। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि अंजलि कोई साधारण लड़की नहीं थी। अब उन्हें मिलकर इस युद्ध का सामना करना था। काल भैरव के हमले के बाद घर पूरी तरह से बिखर चुका था। दीवारों में दरारें पड़ गई थीं और फर्नीचर टूटा पड़ा था। अर्जुन, करण और अंजलि वहां से तुरंत निकलने में कामयाब रहे। वे एक पुरानी सूनसान फैक्ट्री में जा छिपे जो शहर के बाहरी इलाके में थी। अंजलि अभी भी अपनी शक्तियों के प्रदर्शन से थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। अर्जुन ने अंजलि को पास बिठाया, उसके हाथ पकड़े। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ चिंता और एक गहरा विश्वास था। अर्जुन, अंजलि, जो तुमने अभी किया वो अविश्वसनीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी शक्तियां सच में मौजूद हैं। करण भी उनके पास आया, अभी भी थोड़ा सदमे में था। करण, हाँ, ये तो किसी फिल्म से कम नहीं था, पर ये सब क्या है? अंजलि ने उन्हें सब कुछ बताया, उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में और क्यों काल भैरव उसके पीछे पड़ा था। उसने ये भी बताया कि उसकी शक्तियां केवल रक्षात्मक थीं और उसे उनका पूरा उपयोग करना नहीं आता था। अंजलि, ये शक्ति मेरे अंदर है, पर मैं इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ये सिर्फ मुझे बचा सकती है, लेकिन मैं काल भैरव को हरा नहीं सकती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने अंजलि की आंखों में देखा और एक चौंकाने वाला सच बताया। अर्जुन, अंजलि, जो तुमने अभी किया वो अविश्वसनीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी शक्तियां सच में मौजूद हैं। अंजलि और करण दोनों उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अंजलि, कैसे? अर्जुन ने कुछ पल सोचे, फिर अपनी बात कहने का फैसला किया। अर्जुन, इस भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे पति को ही मिल सकती है। सिर्फ तुम्हारा पति ही उस शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, उसे नियंत्रित कर सकता है और उसी शक्ति से काल भैरव को हरा सकता है। तुम खुद उस शक्ति का ऑफेंसिव उपयोग नहीं कर सकती। अंजलि और करण दोनों सदमे में आ गए। अंजलि की आंखें फैल गई। अंजलि, क्या क्या मतलब है आपका? अर्जुन, दृढ़ता से पर नरमी से। इसका मतलब है कि काल भैरव को हराने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी अंजलि। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उस प्यार के इजहार के बाद आया था जो अधूरा रह गया था, पर अब इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ गई थी। ये सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दुनिया को बचाने की एक शर्त थी। करण भी इस बात से हैरान था, पर उसे अर्जुन की बात पर यकीन था। अर्जुन की बात सुनकर अंजलि और करण दोनों हैरान रह गए। उस पुरानी फैक्ट्री की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। अंजलि की आंखों में ढेरों सवाल थे। क्या ये अर्जुन का प्यार था या सिर्फ एक चाल? क्या वो भी उस शक्ति के लालच में आ गया था? अंजलि धीमी पर दृढ़ आवाज में, क्या आप सच कह रहे हैं अर्जुन, या ये सब सिर्फ एक बहाना है? अर्जुन ने अंजलि की आंखों में देखा।
उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई और एक गहरी परवाह थी। ये बहाना नहीं है अंजलि, ये सच है। मैंने अपनी रिसर्च में ये साफ देखा है कि इस शक्ति को नियंत्रित करने वाला कोई मर्द ही हो सकता है, और वो भी तुम्हारा पति। करण, जो अभी तक चुप था, बोला, अर्जुन सही कह रहा है अंजलि, मैंने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हैं। ये सिर्फ एक रास्ता है काल भैरव को हराने का। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वो एक जाल में फंस गई है, जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए लेना था। पर पर मैंने आपको बताया नहीं था। मुझे डर था कि आप भी। अर्जुन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता है अंजलि, और मुझे पता है कि तुम क्यों डरी हुई थी। मैंने भी उस रात तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, पर तुम्हें जवाब देने का मौका नहीं मिला। तुम पर शक करना मेरी गलती थी। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ मेरे या तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को काल भैरव से बचाने के बारे में है। अर्जुन के शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि अंजलि ने उसके प्यार पर विश्वास कर लिया। वो जानती थी कि अर्जुन स्वार्थी नहीं था। उसने अपनी नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई। उसने करण की ओर देखा, जो इस निर्णय से खुश था। उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। काल भैरव कहीं भी हो सकता है। अर्जुन, ठीक है, हम यहां से निकलेंगे और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर। तभी करण ने अपना फोन चेक किया। नहीं अर्जुन, काल भैरव शहर में वापस आ गया है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो एक बड़े स्टेडियम में लोगों को कैद कर रहा है। वो अंजलि को वहां लाने की कोशिश कर रहा है। तीनों के चेहरे पर एक नया तनाव आ गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, काल भैरव का सामना करना। पर इस बार वे एक साथ थे, और अंजलि के पास एक नया साथी था जो उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। करण की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर एक नया तनाव आ गया। काल भैरव ने शहर के सबसे बड़े स्टेडियम पर कब्जा कर लिया था और हजारों लोगों को बंधक बना लिया था। ये अब सिर्फ अंजलि और अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे शहर को बचाने की जंग थी। अर्जुन, वो हम पर दबाव डाल रहा है। वो जानता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। करण, हमें कुछ करना होगा अर्जुन, हम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अंजलि ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अंजलि, अर्जुन, हमें वहां जाना होगा, हमें उसका सामना करना होगा। अर्जुन, हाँ, पर इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। करण, तुम अपनी टीम के लोगों को तैयार करो, हमें काल भैरव के सैनिकों को रोकना होगा। अगले ही पल अर्जुन ने अंजलि का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींचा। अर्जुन, अंजलि, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी शादी करनी होगी। अंजलि की आंखें नम हो गई, पर उसने अर्जुन की बात पर सहमति जताई। ये कोई पारंपरिक शादी नहीं थी, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए किया गया एक समझौता था। अर्जुन ने अपनी रिसर्च से कुछ मंत्र सीखे थे। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उस सुनसान फैक्ट्री के अंधेरे में उन दोनों के चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश फैल गया। जैसे ही वे मंत्र पूरे हुए, अंजलि के अंदर की शक्ति अर्जुन में प्रवाहित होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर रही है, एक ऐसी शक्ति जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। अंजलि के चेहरे पर भी एक अनोखी शांति थी। अर्जुन, ये हो गया, अब मैं तुम्हारी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ। करण अपनी बाइक लेकर आया। करण, स्टेडियम यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पर वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। काल भैरव ने हर तरफ अपने सैनिक लगा रखे हैं। अर्जुन, कोई बात नहीं, इस बार हम तैयार हैं। वे तीनों बाइक पर बैठकर स्टेडियम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में काल भैरव के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके उन्हें आसानी से हरा दिया। वो अब कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि अंजलि की अलौकिक शक्ति का वाहक बन गया था। आखिरकार वे स्टेडियम पहुंचे, जहां काल भैरव हजारों लोगों को बंधक बनाकर हंस रहा था। जैसे ही उसने अंजलि और अर्जुन को देखा, उसकी हंसी और भी तेज हो गई। काल भैरव, तो तुम आ ही गए, और लगता है तुम दोनों ने शादी भी कर ली। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी शक्ति मुझे हरा पाएगी? अर्जुन और काल भैरव के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बार अर्जुन भी काल भैरव की शक्तियों का जवाब दे सकता था। वो अंजलि की शक्ति से काल भैरव के हर वार को रोक रहा था और उस पर हमला कर रहा था। अंजलि और करण ने लोगों को बचाने की कोशिश की। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई, प्यार और लालच के बीच की थी।
स्टेडियम के अंदर अर्जुन और काल भैरव के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन अंजलि की शक्ति का उपयोग करके काल भैरव के हर वार का जवाब दे रहा था। बिजली के कड़कने जैसी आवाजें गूंज रही थीं और हवा में काली और सुनहरी शक्तियों का टकराव हो रहा था। काल भैरव ये देखकर हैरान था कि जिस शक्ति को वो अपनी बनाना चाहता था, वो अब उसके ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। काल भैरव, ये तुम क्या कर रहे हो इंसान? ये शक्ति मेरी है, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्जुन, ये शक्ति प्यार की है, लालच की नहीं, और इसे मैं नियंत्रित करूंगा क्योंकि मैंने इसे चुना है। इस बीच करण और अंजलि लोगों को बचाने में लगे थे। वे बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे। अंजलि की आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वो जानती थी कि अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए लड़ रहा था। उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार और सम्मान और भी गहरा हो गया था। लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। काल भैरव ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर एक बड़ा सा काला गोला अर्जुन की तरफ फेंका। अर्जुन को पता था कि अगर ये वार उस पर लगा तो वो बच नहीं पाएगा। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, मुझे याद करो। अंजलि के शब्दों से अर्जुन को एक नई ताकत मिली। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अंजलि के चेहरे को याद किया, उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान और उन दोनों के बीच के प्यार को। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति सिर्फ एक मंत्र या जादू नहीं, बल्कि अंजलि के प्रति उसका सच्चा प्यार था। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और एक तेज रोशनी का गोला काल भैरव पर छोड़ा। ये गोला इतना तेज था कि काल भैरव की काली शक्ति भी उसे रोक नहीं पाई। गोला काल भैरव के शरीर से जा टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ काल भैरव का भयानक शरीर प्रकाश में बदल गया और फिर हवा में विलीन हो गया। स्टेडियम में चारों तरफ शांति छा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, थक चुका था पर जीत की खुशी उसके चेहरे पर थी। अंजलि और करण भागकर उसके पास आए। अंजलि ने अर्जुन को उठाया और उसकी आंखों में देखा। अंजलि, तुम ठीक हो? अर्जुन, हाँ अंजलि, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने अंजलि को कसकर गले लगा लिया। अंजलि ने भी उसे पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर होने का एहसास किया। उनकी शादी अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि प्यार का एक अटूट बंधन बन चुकी थी। करण भी मुस्कुरा रहा था। उसे अपने दोस्तों पर गर्व था। काल भैरव का अंत हो चुका था, शहर सुरक्षित था और अंजलि अब अपनी शक्ति को एक अच्छी वजह के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। अर्जुन और अंजलि ने मिलकर ये साबित कर दिया कि असली शक्ति लालच में नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और त्याग में होती है। काल भैरव के अंत के बाद पूरे शहर में शांति और राहत का माहौल था। लोगों ने अर्जुन, अंजलि और करण को हीरो की तरह सम्मान दिया। स्टेडियम में बंधक बनाए गए लोग सुरक्षित थे और अंजलि की शक्ति ने उन्हें जीवनदान दिया था। अगले कुछ दिन अर्जुन और अंजलि के लिए बहुत खास थे। उन्होंने अपनी शादी को औपचारिक रूप से भी पूरा किया, पर इस बार वो कोई समझौता नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण था। अंजलि ने अर्जुन के परिवार को अपना मान लिया था और करण उसके सबसे अच्छे दोस्त और भाई की तरह था। एक शाम अंजलि और अर्जुन अपने घर की छत पर बैठे थे, जहां अर्जुन ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। तारे चमक रहे थे और चांदनी रात को रोशन कर रही थी। अंजलि, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि मेरी शक्ति तुम पर हावी हो जाएगी? अर्जुन ने मुस्कुराकर अंजलि का हाथ थामा। अर्जुन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी शक्ति का आधार लालच नहीं, बल्कि प्यार है, और प्यार हमेशा जीतता है। अंजलि ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। अब वो इस शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी और उसे पता था कि ये एक जिम्मेदारी थी। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वे इस शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करेंगे। उनकी कहानी सिर्फ एक शैतान को हराने की नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी लड़की की जिसने अपनी सादगी और हिम्मत से दुनिया को बचाया। ये कहानी प्यार, दोस्ती और विश्वास की भी थी, जिसने सबसे बड़े खतरे का सामना किया और जीत हासिल की। अंजलि और अर्जुन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां अंजलि की शक्ति और अर्जुन की बहादुरी ने उन्हें एक दूसरे का सच्चा साथी बना दिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि प्यार और एकता में होती है। और इस तरह एक साधारण लड़की, जो एक समय कालकोठरी की राजकुमारी थी, अब पूरे शहर की रानी बन गई थी।